नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। आज देश भर में राज ठाकरे चर्चा में है। जो लोग उनसे अच्छी तरह परिचित नहीं है वे अब उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। विशेष तौर पर नई पीढ़ी के नौजवान सोशल मीडिया पर राज ठाकरे के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। आइए देखते हैं राज ठाकरे आखिर है कौन। 54 वर्षीय राज ठाकरे का पूरा नाम राज श्रीकांत ठाकरे है। वे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो महाराष्ट्र राज्य को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं। ये पार्टी महाराष्ट्र राज्य की एक क्षेत्रीय पार्टी है। राज ठाकरे शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाल ठाकरे के भतीजे हैं और इस तरह शिवसेना के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। राज ठाकरे के पिता श्रीकांत केशव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के छोटे भाई थे। उन्होंने बेटे का नाम स्वरराज ठाकरे रखा। विशेष बात यह भी थी कि राज की माता कुंदा ठाकरे बाला साहब ठाकरे की पत्नी मीना ठाकरे की छोटी बहन है। बाला साहब की तरह ही उनके भाई श्रीकांत ठाकरे एक संगीतकार और कार्टूनिस्ट थे। वे उर्दू भाषा के शेर व शायरी में भी काफ़ी निपुण थे। उन्होंने कुछ मराठी फिल्में भी बनाई थी। उन्होंने राज ठाकरे की शादी प्रसिद्ध मराठी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मोहन वाघ की बेटी शर्मिला से की और आज राज और शर्मिला की 2 संतानें हैं, बेटा अमित ठाकरे और बेटी उर्वशी ठाकरे। राज ठाकरे भी बचपन में मुंबई के उपनगर दादर में रहते थे। उन्होंने सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया था। राज ठाकरे भी अपने पिता और चाचा की तरह एक प्रतिभाशाली चित्रकार और कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की थी और वे फिल्म बनाने की इच्छा भी रख चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस दिशा में अधिक प्रयत्न नहीं किए क्योंकि राजनीति में आ गए। कभी शिवसेना के भावी नेता के रूप में उनको देखा जाता था। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की शिवसेना पार्टी के साथ राजनीति में राज ठाकरे ने अपना पहला कदम रखा। वे शिवसेना के छात्र संगठन भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष भी थे। राज ठाकरे ने अपनी पहली पार्टी यानी शिवसेना के लिए भी बचपन से बड़े होने तक बहुत काम किया, पर जब उन्हें इसका इनाम मिलने का समय आया तो उन्हें पार्टी में वो सम्मान और सुख नहीं मिल पाया जिसके वो अधिकारी थे। व्यक्तित्व की बात करें तो राज ठाकरे हर तरह से अपने चाचा बाल ठाकरे पर गए थे। वे बाल ठाकरे के प्रतिरूप भी माने जाते हैं। उनका चाल ढाल, पहनावा, बातचीत, भाषण की शैली सब कुछ बाल ठाकरे से मिलता जुलता रहा है। उद्धव ठाकरे शर्मीले और संकोची स्वभाव के हैं, जो राज ठाकरे के कजिन ब्रदर है, जो मुख्यमंत्री हैं, और अपनी मां के आदेश को कभी उद्धव ठाकरे टाला नहीं करते थे। मां के कहने पर राजनीति में आए और शिवसेना पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। यही वो समय था जब राज ठाकरे शिवसेना में बड़े नेता थे, उनकी तूती बोलती थी। उद्धव ठाकरे जब पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय हुए तो पिता बाल ठाकरे ने उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों और नेताओं के पास भेजना शुरू कर दिया। अब तक सभी कार्यकर्ताओं को ये लगने लगा था कि राज ठाकरे ही भविष्य में उनके नेता हैं, परंतु कुछ दिनों बाद यानी कि आगे चल करके राज ठाकरे को दरकिनार कर दिया गया और पार्टी की कमान पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथों में आ गई। अब उद्धव ठाकरे द्वारा पार्टी में नज़रअंदाज किए जाने के बाद राज ठाकरे ने 9 मार्च 2006 को अपनी खुद की पार्टी बनाई और उसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, MNS। इस साल शिवसेना से इस्तीफा देने के बाद राज ठाकरे ने कहा कि वे अपने चाचा के साथ शत्रुता नहीं लेना चाहते हैं और हमेशा अपने चाचा को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनको बहुत सारे शिवसेना के सदस्यों का समर्थन मिला। ये वही शिव सैनिक थे जो चाहते थे कि शिवसेना में उद्धव नहीं बल्कि राज ठाकरे उनका नेतृत्व करें। ये सभी शिव सैनिक MNS में शामिल हो गए। पार्टी ने स्थानीय मराठी भाषा के लोगों को यानी मराठी भाषी लोगों को, जिनको मराठी मनुष्य कहा जाता है, इनके हित में अपनी विचारधारा को सामने रखा। पार्टी ने स्थानीय मराठी भाषी लोगों को, जिनको मराठी मनुष्य कहा जाता है, उनके हित में अपनी विचारधारा सामने रखी। इस पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर राजनीतिक और शारीरिक तौर पर भी हमले शुरू हो गए थे। राज ने खुले तौर पर पर्यावरण के समर्थन में पूना के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में नए शहरी विकास कार्यक्रमों की आलोचना भी की। 2003 में राज ने पूरे महाराष्ट्र में 76 लाख पेड़ लगाने की एक बड़ी परियोजना शुरू की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, ये एक अलग बात है। 2009 में हुए चुनाव में उनकी पार्टी ने शिवसेना के बहुत बड़े मराठी वोटों को निगल लिया। इसके कारण कांग्रेस NCP गठबंधन सत्ता में आई। महाराष्ट्र में औद्योगिक और ग्रामीण विकास के लिए 14 जून 1996 को राज ठाकरे ने आधिकारिक तौर पर शिव उद्योग सेना का गठन किया और इसके लिए कार्यकारी समिति भी नियुक्त की। उन्होंने मराठी युवकों को स्वरोजगार के लिए कर्ज भी दिए। इसी वर्ष उन्होंने भारत में पहली बार मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में माइकल जैक्सन का संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया।
संगीत समारोह का उद्देश्य संगठन के लिए धन जुटाना था, यानी शिवसेना के लिए धन जुटाना था। फरवरी 2008 में राज ठाकरे ने कथित उत्तर प्रदेश और बिहारी लोगों के ऊपर दादागिरी के खिलाफ एमएनएस के आंदोलन का नेतृत्व किया। शिवाजी पार्क की एक रैली में राज ठाकरे ने चेतावनी दी, खुली चेतावनी दी, अगर मुंबई और महाराष्ट्र में इन लोगों की दादागिरी जारी रही तो इन्हें महानगर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से देश की दोनों बड़ी पार्टियां, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद भी चुप रही। उन्होंने इस सामाजिक राजनीतिक गुंडागर्दी पर कुछ भी नहीं कहा। 2010 में राज ठाकरे ने मांग की कि महाराष्ट्र में दूरसंचार कंपनियों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी में भी स्वचालित होना चाहिए। उनकी इस मांग को सरकार ने मांग लिया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नाम कई सारे विवाद जुड़े हुए हैं। एक की अभी हमने चर्चा की। वर्ष 2008 की शुरुआत में राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र में एक हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी पार्टी ने शिवसेना के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों का विरोध भी किया, जिसका कारण ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमला था। उस समय एक हमला ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हुआ था। सितंबर 2008 की बात करें, मनसे यानी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी और हिंदी साइन बोर्डों को काला करना शुरू कर दिया ताकि उस पर मराठी भाषा में लिखा जा सके। वर्ष 2008 में राज ठाकरे ने सार्वजनिक मंच पर जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन की सभी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। जब तक जया माफ़ी नहीं मांग लेती हम पीछे नहीं हटेंगे। तब जया ने कहा कि हम यूपी के लोग हैं, इसलिए हमें हिंदी बोलना है, अब मराठी नहीं बोलेंगे। यही कारण था जिससे विवाद शुरू हुआ। इसके कारण मनसे कार्यकर्ताओं ने सिनेमा घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन की तरफ से बाकायदा माफ़ी मांगी, तब ये विवाद शांत हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को मनसे के कार्यकर्ताओं ने फिल्म वेक अप सिड की स्क्रीनिंग को लेकर पुणे और मुंबई के सिनेमा घरों में काफ़ी बाधा डाली। फिल्म में बॉम्बे की जगह कई जगहों पर मुंबई शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब दोबारा से राज ठाकरे ने अपनी अलग किस्म की कोशिश से जनता में अपनी पहचान और पैठ बनानी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वे महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा भी बन सकते हैं, ताकि उद्धव को महाराष्ट्र में ही शह और मात दी जा सके। नमस्कार।